आप देख सकते हैं कि मार्केट ने सडनली बहुत ही बड़ा अप मूव लिया है। बैंक निफ्टी जो हमने लास्ट टाइम 33,230 पे प्रॉफिट बुक किया था, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया। देखिए आप, नीचे आया, उसके बाद ये सीधा ऊपर चला गया, क्योंकि यहाँ पे एक इसका रेसिस्टेंस जोन था जिसको उसने बड़े कैंडल से तोड़ दिया। अभी मैं कुछ देर के लिए बाहर गया था, इस वजह से ये मूव देख नहीं पाया। मेरे कुछ बैलेंस क्वांटिटी थे जिस पे टारगेट लगा रखा था, वो टारगेट हिट हो गया मेरा। तो मुझे कुछ 36,000 के प्रॉफिट उसके बाद हो रहे थे। अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट जितना ऊपर गया है, तो मैंने जस्ट यहाँ पे, जैसे मार्केट यहाँ थोड़ा नीचे आया तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाई करा और इसको यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। तो अभी आप मेरा देख सकते हैं कि मैंने कुछ 45,000 के आसपास प्रॉफिट किया है। देखिए ये है। तो आज मेरे टोटल मिला के 3 ट्रेड हो गए, तीनों ट्रेड मेरे प्रॉफिट में रहे, देख सकते हैं। ठीक है, इनको यहाँ ज़्यादा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये सब पार्ट क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक किया गया है। और मेरा लॉट साइज़, मेरा क्वांटिटी रहता है 500 क्वांटिटी एज़ पर माई रिस्क मैनेजमेंट। ओके, आप देख सकते हैं आज मैंने 45,657 का प्रॉफिट बुक किया है। ये सब प्रॉफिट मैं आपको न्यू स्टॉक पे दिखा रहा हूँ। ये जो है मेरा एक वर्चुअल अकाउंट है जिस पे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं रियल अकाउंट पे पिछले 3 साल से कर रहा था, तो मैंने प्रॉफिट किया। लेकिन जैसे ही मैं ऑप्शन में, बैंक निफ्टी ऑप्शन में आया, तो मेरे को काफ़ी तगड़ा लॉस हुआ। उसके बाद मैंने किसी थर्ड पार्टी, किसी एडवाइज़र से बात करके प्रॉफिट को रिकवर कराया। फिर वो प्रॉफिट जो है किसी दूसरे एडवाइज़र से बात किया, उन्होंने मेरे को लॉस करवा दिया। ठीक है, फिर मैंने फिर से चार्ज करके किसी नए एडवाइज़र को पकड़ा, उन्होंने मेरे को फिर से प्रॉफिट कराया और उसके बाद मैंने खुद वो लॉस कर दिया। इसके पीछे रीज़न ये है कि प्रॉफिट किया, लॉस किया, प्रॉफिट किया, लॉस किया। इसका मेरे 3 साल ऐसे ही कट गए इनमें। क्यों? रीज़न ये है कि मैंने कभी भी अपने लेवल पे सीखने की कोशिश नहीं की इन चीज़ों को। ये बहुत ज़रूरी होता है सीखना। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैं उसके बाद से मैंने वर्चुअल अकाउंट पे काम करना चालू कर दिया कि भाई मुझे जब एक मार्केट में काम ही करना है, जब मार्केट में मेरा कुछ पैसा ले लिया है मार्केट ने, तो मुझे मार्केट से रिकवरी तो नहीं करना है, लेकिन मार्केट से मुझे सीखना ज़रूर है। तो मैं सीखने के लिए ही जो है न्यू स्टॉक का ये प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ। न्यू स्टॉक में क्या होता है कि आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता, फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हैं। खुलवाने के बाद आपको जो है, आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट रियल का होना चाहिए, जिससे आप ट्रैक कर पाए, ऑप्शन प्रीमियम को देख पाए। और यहाँ आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से देखेंगे और न्यू स्टॉक में आपको ऑप्शन बाई सेल करने का मिलता है। आप स्टॉक वगैरह कुछ भी बाई सेल कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही चालू किया। पिछले 5-6 महीने होंगे, लगभग 5-6 महीने से मैं अपनी कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार चल रहा हूँ। तो मैं इसमें प्रॉफिट में हूँ। मुझे डे एंड पे कभी भी लॉस नहीं होता है। ठीक है ना? तो मैंने ये देखा है कि जब मैं रियल में करता हूँ तो मैं घबरा जाता हूँ। वो डर मेरा यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। पहला चीज़, मेरा डर ख़त्म कर रहा हूँ। दूसरा क्या है, मैं साइकोलॉजी को सीख रहा हूँ यहाँ पे। मैं अपने साइकोलॉजी को मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि रियल में होता है तो हम अपने साइकोलॉजी को मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है, तो पहले मैं, अभी हो सकता है कि 6 महीने या 1 साल मुझे ऐसा ही करना पड़े। और मेरा एक टारगेट है, उस टारगेट तक अगर मैं पहुंच जाता हूं, उस टारगेट प्रॉफिट तक मैं पहुंच जाता हूं, तब मैं जाके फिर से रियल अकाउंट में आऊँगा। मैं फायर का प्लेटफॉर्म और जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। आप जो ये देख रहे हैं, ये फायर का प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपको फायर उसमें अकाउंट खुलवाना है तो मेरे दिए गए लिंक से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है ओम ट्रेडिंग के नाम से, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, मेरे अभी कोई खास सब्सक्राइबर है नहीं, क्योंकि मैं अभी इसको जो है चालू किया हूँ। यूट्यूब में भी अभी आया हूँ। तो आप मेरे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप समय कंटिन्यूसली इन चीज़ों को जो है, कब बाई करना है, कैसे सेल करना है, ये चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। शायद ये वीडियोज़ आपके किसी काम का हो, आप क्या पता सीख पाए, या आप में से जो भी लॉस कर रहे हैं, आप किसी प्लीज़ एडवाइज़र के चक्कर में ना जाए। वो क्या करेंगे कि आपको प्रॉफिट थोड़ा बहुत करवाएंगे, चार्जेस भी ले लेंगे, लेकिन लास्ट में आप सीख नहीं पाएंगे कुछ भी।
आप मेरे जैसे फिर वो 2 साल 3 साल 4 साल बाद आप बोलेंगे कि कुछ सीखा नहीं है, फिर जो है हम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। आप किसी के ऊपर इस मार्केट से पैसा कमाने के लिए किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करना है। ओनली अपनी स्ट्रेटेजी ओनली अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने तरीक़ों के ऊपर भरोसा करना है। जो आपने स्ट्रेटेजी सेलेक्ट किया है वही जो है आपको आगे पार कर सकता है, ठीक है ना। तो आपकी स्ट्रेटेजी होगी, कैपिटल मनी मैनेजमेंट होगी, रिस्क मैनेजमेंट हो गया। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैं न्यू स्टॉक में इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऑप्शन को मैं चार्ट में इनको देखता हूँ कि मुझे बाई करना है कि सेल करना है। जब चार्ट मुझे सिग्नल देता है तब मैं न्यू स्टॉक में जाता हूँ। न्यू स्टॉक में जाके आप देख सकते हैं न्यू स्टॉक में सब वॉच लिस्ट मेरे लगे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी ये सब। मैं यहाँ से बाई और सेल का ऑर्डर प्लेस करता हूँ। तो आप जो है आप भी इस तरीके से इसको इस न्यू स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेस होना है तो आपको भी जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर आप ऑप्शन बाई में काम करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है आपको बताना, इसलिए मैंने बताया कि शायद आपके किसी काम का हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यू स्टॉक में प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको लगे कि नहीं मेरी स्ट्रेटजी ठीक है, मुझे 70% 75% एक्यूरेसी मिल रहा है और मुझे डे एंड पे प्रॉफिट भी मिल रहा है, ठीक है, तो और आप रिस्क मैनेजमेंट सभी रूल्स अपने फॉलो कर रहे हैं, अपने साइकोलॉजी को सही तरह से मैनेज कर रहे हैं, तो उसके बाद ही आप रियल अकाउंट में ट्रेडिंग करना चालू करें। उससे पहले अगर आप मेरे से पूछेंगे तो बिल्कुल आप मत करिए, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आपको जो है इतने मेहनत के पैसे होते हैं सबके ही, इनको इस तरह से बर्बाद करना ठीक नहीं होता है। शायद मुझे ये गाइडेंस पहले मिला होता तो आज शायद मैं रियल अकाउंट में ट्रेड कर रहा होता, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास समय है अभी। मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करने की, मैं डेली के 3-4 ट्रेड जो भी मेरा सिग्नल चार्ट के अनुसार बैठता है मैं उसके अनुसार ट्रेड लेता हूँ और लेने के बाद जो है उसमें डेली प्रॉफिट में रहता हूँ। शायद मेरा महीने में 20 दिन में से शायद 1 या 2 दिन मैं लॉस में रहता हूँ, अदरवाइज़ मैं प्रॉफिट में ही रहता हूँ डे एंड पे। तो यहाँ क्या है, प्रॉफिट में रहना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि 45,000 का प्रॉफिट तो मैंने आज कर लिया है। कल कुछ 36,000 का प्रॉफिट किया था और मंडे को मैंने किया नहीं था, काम ही नहीं किया था, क्योंकि एक्चुअली मैं जॉब भी करता हूँ तो जॉब के साथ कभी कभार बाहर जाना पड़ जाता है, तो मैं ये चीज़ें देख नहीं पाता हूँ तो कर नहीं पाता हूँ, कभी कभार दिक्कत हो जाती है। बाद में मैं डेली ही ट्रेडिंग करता हूँ। ट्रेडिंग डेली करना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं करेंगे तो हमें सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी देखिएगा मार्केट जो है, अभी क्या है कि मार्केट आपका जो है ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है, क्योंकि प्रीवियसली वहाँ पे रेजिस्टेंस था यहाँ से 33,635 नीचे की तरफ आ रहा है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से 33,200 300 से 33,300 से यहाँ से फिर अपसाइड जाए। अगर नहीं गया, इसने 33,300 को नीचे कहीं इधर कहीं क्लोजिंग दिया तो हो सकता है कि मार्केट आपका 33,000 पे आके आज क्लोजिंग हो जाए या यहाँ तक आना कंफर्म हो सकता है। ये कुछ मेरे कुछ इंडिकेटर लगे हैं, इनका थोड़ा रोल होता है इस पर डिसाइड करने के लिए कि हाँ मुझे बाई करना चाहिए कि सेल करना चाहिए। तो मैं इन पे बेसिकली जाता हूँ, प्राइस एक्शन देखता हूँ। प्राइस एक्शन अगर कहता है, ट्रेंड लाइन कहता है कि हाँ बाई करना है सेल करना है, ठीक है, मैं उसी बेस पे काम करता हूँ। अगर दिन में 1 ट्रेड मिला तो सही है, नहीं तो कभी 3 ट्रेड मिलते हैं, 4 ट्रेड मिलते हैं, ठीक है। मैं आपको डिटेल में अपनी एनालिसिस शेयर करूँगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे दिए गए फायर्स के लिंक से अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो हो सकता है कि हम आने वाले टाइम पे मिलकर कुछ करें। थैंक यू।